नमस्कार। स्पीक अप फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के समर्थन में जोर से बोलो। इसी कार्यक्रम में हम संविधान के अनुच्छेद 845 पर बात करेंगे। ये संविधान का अनुच्छेद 45 संविधान के भाग 4 राज्य की नीति के निर्देशक तथ्यों का एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। साथियों, यह अनुच्छेद बालकों के लिए, बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। संविधान निर्माताओं ने बालकों की शिक्षा के लिए एक जरूरी कदम उठाने के लिए राज्य को हिदायत दिया है और ये कहा है कि राज्य संविधान लागू होने के 10 सालों के अंदर, यानी संविधान 1950 में लागू हुआ तो 10 सालों के अंदर का माने हुआ 1960 तक, यानी राज्य यानी केंद्र की सरकार, केंद्र की सभी अथॉरिटीज, प्राधिकरण, विभाग, राज्य सरकारें, राज्य सरकारों के सभी विभाग मिलकर के बच्चों के लिए, बालकों के लिए, 14 साल तक के बालकों के लिए क्या करेगा, क्या कदम उठाना है। बहुत मेहनत करके कदम उठाना है। क्या कदम उठाना है? क्या संविधान निर्माताओं ने कहा है? अनुच्छेद 45 में, यह अनुच्छेद 45 अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। विद्यार्थी इसको भली बात समझ करके उत्तर देते हैं। तो क्या करना है राज्य को? 14 साल तक के बच्चे के लिए, बालक के लिए, चिल्ड्रन के लिए कंपलसरी, अनिवार्य और फ्री, निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये बात कही गई है। यानी हर बालक के लिए, कोई बालक छोड़ा नहीं जाएगा। तो साथियों, इधर आगे कुछ और महसूस की गई, कुछ सुधार महसूस किया गया। तो साल 2002 में एक संशोधन किया गया और संशोधन करके जो मौलिक अधिकारों का भाग 3 का जो अनुच्छेद 21 है, उसमें 21 का जोड़ा गया। यानी ये बात मौलिक अधिकारों के भाग में डाली गई, फंडामेंटल इसको बनाया गया कि राज्य 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए, 6 से 14 साल, यानी इसमें उम्र देखिए, ग्रुप देखिए, 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए राज्य अनिवार्य और फ्री, निःशुल्क, कंपलसरी एंड फ्री शिक्षा देगा। अब ये मौलिक अधिकार हो गया है। पहले मौलिक अधिकार नहीं था। पहले राज्य की मर्जी पर था, स्टेट की मर्जी पर था। जरूरत महसूस की गई तो 6 से 14 साल तक के बच्चे के लिए अब ये फंडामेंटल राइट है। अगर किसी बच्चे को 6 से 14 साल तक का कोई बच्चा है, स्कूल नहीं जा रहा है, नहीं जा पा रहा है, उसे स्कूल नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और सुप्रीम कोर्ट राज्य से पूछेगा कि इस बालक के लिए आपने अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध कहाँ किया है। तो साथियों, इसी अमेंडमेंट में एक बात और शामिल की गई है। ये जो संविधान का अनुच्छेद 51 है, 51 के बाद 51A जोड़ा गया है। 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य तय किया गया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि नागरिकों के कर्तव्य भी होने चाहिए। मौलिक अधिकार तो हैं, तो अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, 51A जोड़ा गया। उसमें नागरिकों को कर्तव्य बताए गए और उसी में से जे के बाद के जोड़ा गया है। जे के बाद के जोड़ा गया और के में कहा गया है
कि अब प्रत्येक माता पिता के ये भार होगा, जिम्मेदारी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है, संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे को अब कहीं इधर उधर नहीं लगाएगा। 14 साल तक के बच्चे को हर माता पिता स्कूल जाने के लिए रास्ता निकालेगा, उसको समय देगा, उसको टाइम देगा, उसको अवसर देगा। अब आप अपने बच्चे से कबाड़ नहीं बनवा सकते, सब्जी नहीं बिकवा सकते, बकरी गाय नहीं चरवा सकते हैं, इधर उधर कामों में नहीं लगा सकते हैं। अब ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। तो देखिए साथियों, हर बच्चे को देश का कर्णधार बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने कितने कितने जतन किया है, और ये हमारा दायित्व होना चाहिए। हर युवा का दायित्व हो, हर जो 15 साल का बच्चा है उसका दायित्व हो, 15 साल के ऊपर वाले प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व हो। उसके आसपास कोई बच्चा, 14 साल से कम उम्र का बच्चा बगैर स्कूल के है, बगैर शिक्षा के है, बगैर ड्रेस के है, तो आप उसके माँ बाप से सवाल कर सकते हैं। ये सूचना आप राज्य को दे सकते हैं, जिलाधिकारी को दे सकते हैं, प्रेस मीडिया को बता सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे कूड़ा बीनते हैं, कबाड़ बीनते हैं, उनके माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं। ये सबकी जिम्मेदारी है। सभी एक दूसरे से स्नेह करें। जो आगे पढ़ लिख के आगे गया है उसका दायित्व है कि दूसरों को मौका दे, संभाले। राज्य सरकारें तफरीह के कामों में लगी हैं, राज्य सरकारें खुराफाती कामों में लगी हैं, तानाशाही के कामों में लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट जो वकील नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज वकीलों को ही दंडित करने के लिए घेराबंदी कर रहे हैं। देश खतरनाक स्थितियों में है, इसलिए युवाओं, देश को संभालना है और इन्हीं बातों को आपको समझना है। साथियों, देखा लाखों करोड़ों बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों छोटे बच्चे, 6 साल तक के बच्चे, 14 साल तक के बच्चे, 10 साल तक के बच्चे। भारत कैसे महान बनेगा? 138 करोड़ यहाँ की आबादी है और 30 करोड़ बच्चे भटक रहे हैं। राज्य जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, सरकार में पहुंच गए लोग नाकाबिल हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग कदाचारी हैं, मिसबिहेव करने वाले हैं, इनकैपेबल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जज महाभियोग लगा करके हटाए जाने योग्य हैं। दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलना चाहिए था और दीपक मिश्रा को महाभियोगी और कदाचारी और इनकैपेबल कहने वाले 4 जजों को जो प्रेस में मीडिया में आकर कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है, भ्रष्ट तो है। अभी मौलिक अधिकार है कि ये सुप्रीम कोर्ट बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिला पा रहा है क्या? ये माइग्रेंट्स को, लेबरर्स को भोजन दिला नहीं पा रहा, उनका नौकरी चली गई, उनको पेमेंट नहीं दिला पा रहा। लोग, लाखों लोग जेलों में बंद हैं, उन्हें जमानत नहीं दे रहा, लाखों के फंसे हैं। और तफरी वाले कामों में सुप्रीम कोर्ट उलझा है। तो साथियों, देश खतरे में है। हमें बच्चों की शिक्षा संभालना है और यही बच्चे आगे चल करके भारत सुधारेंगे। ये जो भारत बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ गया है, इसे युवा ही संभाल सकता है। बिगाड़ने वालों काम था बिगाड़ दिया, संभालने वालों संभालना काम है संभाल दिया। अब संभालेंगे आगे के लोग। तो साथियों, शिक्षा दिलाना पहला अनिवार्य कर्तव्य है। तो आप सब लोग अनुच्छेद 45 को समझें और संविधान के अनुच्छेद 21A को समझें और संविधान के अनुच्छेद 51A के उपभाग के को समझें, जिसमें 14 साल तक के बच्चे को और 6 साल तक के बच्चे को संभालने के लिए कहा गया है। यही महान नागरिक बनेंगे। ये नहीं लिखा है कि ईंट सीमेंट के मकानों में पैदा होने वाला बच्चा यही कुछ संभाल सकता है। झोपड़ी में पैदा होने वाले बच्चों ने दुनिया को संभाला है। तो हमने आज आपको अनुच्छेद 45 की महत्ता बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय जन, जय उत्थान।
जय संविधान, जय मजदूर, जय किसान, खुदा हाफिज।